क्लास। नमो सिद्धाणं नमो आयरियाडं नमो वसायाडं नमो लोये सवसाउडं। पंच परमेष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी मामून राज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि हम जब भी किसी से जुड़े या जब भी किसी को जोड़ें, बहुत सोच समझ के जुड़ें, बहुत सोच समझ के जोड़ें। एक गलत व्यक्ति का संयोग आपके जीवन के लिए हानिकारक नहीं, विष की तरह हो सकता है, और एक सही व्यक्ति का संयोग आपके जीवन के लिए अमृत के फल की तरह, अमृत के फल देने वाले वृक्ष की तरह भी हो सकता है। आज के जमाने में एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, लोग कांटेक्ट बना रहे हैं, रिलेशंस नहीं बना रहे। आप कहीं जाते हो, कोई बड़ा ऑफिसर मिले, कोई बड़ा व्यक्ति मिले, नेता मिले, पैसे वाला मिले, हाँ हाँ भैया 2 मिनट बात करते हो, नंबर देना भैया, फिर याद करेंगे काम पड़ेगा तो मन में ही सोचते हो, एक कांटेक्ट बनाते हो। जबकि कांटेक्ट बनाने में ज्यादा नुकसान है। कांटेक्ट बनाने वाला व्यक्ति धोखा दे सकता है, लेकिन जिसका आपका संबंध है वो कभी धोखा नहीं देगा। जो कांटेक्ट बनाए हैं वो धोखा देंगे ही देंगे, लेकिन जो रिलेशंस बनाए हैं आपने वो कभी धोखा नहीं देंगे। एक माँ और बेटे का रिलेशन है, संबंध है, पिता और उसकी पुत्री का संबंध है, 2 सगे भाइयों का संबंध है। ये संबंध कभी धोखा नहीं देता, धोखा देता है कांटेक्ट। आज की नीति कह रही है कि किससे जुड़े किससे ना जुड़े, किसको जोड़े किसको ना जोड़े। बहुत सारे आपके मन में बहुत सारी बातें चलेंगी। आजकल तो 5 मिनट लगते हैं दोस्ती करने में और 10 मिनट लगते हैं दोस्ती टूटने में। 5 मिनट लगते हैं दोस्ती करने में और 10 मिनट लगते हैं दोस्ती टूटने में। आप अपने जीवन को किस दिशा में ले जा रहे हैं? देखो, आज की चीज का इफेक्ट क्या पड़ेगा फ्यूचर में पता नहीं है। आयुर्वेद विज्ञान कहता है, आपने अगर किसी चीज का सेवन किया है, कोई चीज खाई है, 6 महीने बाद तक भी वो चीज आपके जीवन में असर दे सकती है। कितने महीने बाद तक? 6 महीने बाद तक भी वो चीज आपके अंदर बॉडी में असर दे सकती है। जब किया गया भोजन 6 महीने बाद भी असर दे सकता है, तो किसी के साथ जिया गया गलत जीवन आपके जीवन के लिए लंबा नेगेटिव इफेक्ट दे सकता है, पॉजिटिव भी दे सकता है। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे दूरियां ही नहीं, संबंध भी नहीं, कुछ भी नहीं होना चाहिए। एक बहुत सुंदर श्लोक नीति में आता है कि सकटम पंच हस्तेन 10 हस्तेन वाजिन हस्ती हस्त सहस्त्रेन देश त्यागीन दुर्जना। बड़ा नीतिपरक श्लोक है। स्व की रक्षा की इसमें बात की गई है। कहा गया कि सकटम पंच हस्तेन, सकट यानी होता है बैलगाड़ी। जब भी बैलगाड़ी चल रही हो, अपनी रक्षा करना हो, उससे 5 हाथ दूर चलो। वो इतनी जल्दी रेस नहीं ले पाती बैलगाड़ी। 5 हाथ दूर चलोगे, यानी एक हाथ होता है 1.5 फीट का, 5 हाथ दूर चलना यानी लगभग 7-8 फीट दूर चलोगे। जब आप 7-8 फीट दूर चलोगे तो आप बच सकते हो। 10 हस्तेन वाजिना, वाजिन यानी घोड़ा, घोड़े से 10 हाथ दूर चलो। कहते हैं गाड़ी की अगाड़ी और घोड़े की पिछाड़ी बड़ी भारी पड़ती है। अगर घोड़े ने पैर मार दिया उल्टा तो गए काम से। समझ रहे ना?
तो घोड़े से अपनी रक्षा करना चाहते हो तो कम से कम 10 हाथ उससे दूर चलो। अगर घोड़े से 10 हाथ दूर नहीं चले, दुर्घटना हो सकती है। अब आगे कह रहे हैं हस्ती हस्त सहस्त्रेण, हाथी है उससे अपनी रक्षा चाहते हो तो 1000 हाथ दूर चलो, क्योंकि तुम दौड़ोगे और वो चलेगा बराबर रेस रहेगी। हाथी से अगर अपनी रक्षा चाहते हो तो 1000 हाथ दूर चलो। लेकिन नीतिकार कहते हैं कि देश त्यागेन दुर्जना, देश त्यागेन दुर्जना, दुर्जन व्यक्ति मिल जाए वो जगह वो स्थान छोड़ दो। देश त्यागेन दुर्जना, दुर्जन व्यक्ति का साथ मिल जाए, वो जगह वो स्थान वो देश सब छोड़ दो, क्योंकि क्या पता वो कब धोखा दे देगा। ऐसे ही धोखेबाजों से आपको बच के रहना है। ये 2 ढूंढो पास मिलते हैं, 1 ढूंढो 1000 मिलते हैं। और आज की नीति भी उनके लिए ही है। जो आपके मुंह पर मीठी बातें करें और पीठ पीछे आपको बर्बाद करने का प्रोग्राम बनाए, षड्यंत्र रचे, योजनाएं बनाता हो, ऐसे व्यक्तियों से, ऐसे अपनों से दूर रहना श्रेष्ठ है। बात समझना। पराये तो पराये हैं, परायों से क्या लेना देना, परायों से आपको क्या लेना देना, लेना देना तो अपनों से। आप कभी इंडियन कोर्ट जाइए, 98% जो केसेस मिलेंगे वो अपनों के मिलेंगे। परायों के बहुत, चीटिंग करने के बहुत कम केसेस हैं। जितने ज्यादा से ज्यादा केस है वो अपनों के ही हैं। वो मुंह के सामने मीठे बनते हैं। आज मैं आपको इस बात की प्रेरणा दे रहा हूं कि ऐसे व्यक्ति से दूर रहें जो मुख का तो मीठा हो लेकिन पीठ पीछे कड़वा हो। ऐसे व्यक्ति को खोजो अपने लाइफ में। आपके साथ में कितने लोग, कौन कौन से लोग ऐसे हैं, खोजिए खोजिए खोजिए। जो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ आपकी दिन भर प्रशंसा करे, साथ में रहे, अरे आपका तो ऐसा और आपका वैसा है, एक दिन ये काटेगा और लंबी जेब काटेगा, इतनी तेज काटेगा कि वो तुमको जिंदगी भर घाव रहेगा। दर्द नहीं, दर्द होगा, घाव किसी को दिखेगा नहीं। ऐसा व्यक्ति रहेगा वो। क्यों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मीठी मीठी बातें तो करेगा लेकिन धीरे से तुमको निपटा लेगा। और जो तुम्हारा अपना होगा वो मुंह पे मीठा भी होगा और मुंह पे कड़वा भी होगा। माता पिता की तरह, सच्चे मित्र की तरह, गुरुओं की तरह। मुंह पे मीठा भी होगा और कड़वा भी होगा। जहां उसको तुमको बचाना है वहां वो कड़वी बात भी कहेगा। लेकिन जिसको तुमसे सिर्फ और सिर्फ काम निकालना है वो सिर्फ और सिर्फ प्रशंसा ही करेगा। क्यों ना अपन अपने आप को बचाएं, अपने आप को समझें। छोटी सी जिंदगी है, छोटी सी जिंदगी है, ढंग से जी लो। ढोंग से जीने की क्या जरूरत है? आज किसी ने आपको धोखा दिया तो आपको कैसा लगता है? बुरा लगता है। कोई कभी आपको धोखा दे तो बुरा लगता है। आपने किसी को धोखा दिया तो उसको भी तो बुरा लगेगा। बच के रहो, बी सेफ। एक, जब मैं रास्ते में चलता हूं तो बहुत सारी गाड़ियां निकलती हैं। एक गाड़ी के पीछे लिखा था हाईली फ्लेमेबल, कीप सेफ डिस्टेंस, स्पीड 40, स्पीड 40, कीप सेफ डिस्टेंस, हाईली फ्लेमेबल, ब्लो हॉर्न। ऐसा उस गाड़ी के पीछे लिखा था। और एक खोपड़ी बनी थी मनुष्य की, डेंजर। ये सब क्यों लिखा होता है? कि आप बच के रहें। लेकिन जो व्यक्ति ऐसा होता है जो मुंह का मीठा होता है, पीठ के पीछे कड़वा होता है, उसके पीछे कुछ नहीं लिखा होता। ये आपको खोजना है टॉर्च मार मार के, कैसा है, हाईली फ्लेमेबल है कि नहीं, हाईली डेंजरियस है कि नहीं। मैं तो आप लोगों से कहता हूं जो डबल फेस का हो, जो किसी को ठग रहा हो, जो मुंह के सामने मीठा हो, पीठ के पीछे कड़वा हो, चुगली करने वाला हो, दूसरों की बुराई करने वाला हो, अपनी ही थाली में छेद करने वाला हो,
ऐसे व्यक्ति को लिखवा लेना चाहिए, यहाँ टैटू बनवाना चाहिए, कीप सेफ डिस्टेंस, हाईली फ्लेमेबल। मैं उन लोगों में हूँ जो धोखा देना जानता हूँ, मैं उन लोगों में हूँ जो मुंह का मीठा हूँ, पीठ के पीछे कड़वा हूँ। ऐसे लोग आपको मिले होंगे, मुझे भी मिले हैं, और ऐसे लोग कभी जाते नहीं। ऐसे लोगों की प्रजातियां जल्दी फूलती हैं, बेशरम की फूल की तरह। आज तक विश्व में किसी भी व्यक्ति ने बेशरम का फूल नहीं लगाया। जहां चाहे वहां अपने आप हो जाते हैं, जहां चाहे वहां अपने आप हो जाते हैं बेशरम के फूल। किसी मंदिर में चढ़ाए नहीं जाते, उसकी लकड़ी भी किसी काम नहीं आती, कहीं भी जाते हैं और ये चला आ रहा है और चलता रहेगा। ऐसे कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको मालूम है कि मैं दूसरे को दुख दे रहा हूं। अच्छा, दूसरे को मालूम चल गया है कि मैं उसको दुख दे रहा हूं, फिर भी वो उस बेशरम के फूल की तरह दुख देने में ही लगे रहते हैं। बदलिए अपने एटीट्यूड को, बदलिए अपने बिहेवियर को, बदलिए अपने नेचर को परिवर्तित कीजिए। नहीं कर पाएंगे तो आप अच्छे लोगों की श्रेणी में भी नहीं आ पाएंगे। आपके हाथ में एक गिलास में जहर है, बहुत तेज प्यास लगी है, मैं पूछता हूं क्या वो जहर पी लोगे? उत्तर देना। बहुत तेज प्यास लगी है, क्या वो जहर पियोगे? नहीं पिएंगे, कोई नहीं पिएगा। प्यास से मरने की नौबत आ गई तो भी प्यासा मर जाएगा कि गुंजाइश है आखिरी वक्त में कुछ मिल जाए, लेकिन वो जहर का गिलास नहीं पिएगा। ऐसा व्यक्ति जो मुंह के सामने मीठा हो और तुम्हारी पीठ पीछे बुराई करता हो, ऐसे व्यक्ति से कभी संबंध मत बनाना। जो सामने तुम्हारी कमी बता दे, अकेले में, सबके सामने नहीं, जो सबके सामने तुम्हारी बुराई कर रहा है वो तो पराया है ही, परायों में पराया है। जो कमरे के अकेले कोने बता दे, अरे देख यार ये बात जमी नहीं दे रही है, इसको ठीक कर, वो तुम्हारा अपना है। ऐसे लोगों को खोना नहीं। सब चला जाए लेकिन ऐसे लोग ना जाएं। लेकिन ऐसे लोगों के साथ मत रहना जो तुम्हारी काटने में लगे रहते हो, जो हरदम तुम्हारी बात काटने में लगे रहते हो, हरदम। देखा कि नहीं? मैंने बहुत देखी, मेरे को बहुत मिले ऐसे लोग। सामने तो वो मुझको ऐसा प्रेजेंट करते थे, और अभी भी है, कुछ करते हैं, मैं समझ जाता हूं। वो ऐसा प्रेजेंट करते हैं, ऐसा प्रेजेंट करते हैं, ऐसा प्रेजेंट करते हैं कि बस मैं ही आपका सबसे बड़ा हितैषी हूं, मैं ही आपका सबसे बड़ा मित्र हूं, मैं ही आपकी रक्षा करने वाला हूं, मैं जो कह रहा हूं उसको ही मानो, उसी सलाह को लेके चलो, उससे ही बच के रहोगे। सबके सामने वो ऐसे प्रेजेंट करते कि हम आपके बेस्टीज हैं, हम आपके रक्षक हैं, हम नहीं होंगे तुम्हारी जिंदगी का क्या होगा। ऐसे लोग मिलेंगे, लेकिन ध्यान रखना, ऐसे लोग झटके में कब तुमको निपटाएंगे पता नहीं चलेगा। पता नहीं ऐसे लोग कब निपटाएंगे। ये नीति आपके जीवन के लिए बहुत बड़ा लेसन है। ये नीति आपके जीवन के लिए बहुत बड़ा लेसन है। उनसे बच के रहें, उनसे बच के रहें जो लोग आपके लिए पीठ पीछे जहर घोल रहे हो। ऐसे लोगों को मैंने देखा, ये आपके सामने जब भी आएंगे तो अपने आप को ऐसा प्रेजेंट करेंगे कि हमसे बड़ा हितैषी तुम्हारा दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, जब पीठ पीछे मालूम चल जाए कि ये व्यक्ति गलत कर रहा है, ये व्यक्ति मेरे लिए अच्छा नहीं, जब पीठ पीछे मालूम चल जाए, कम से कम तब तो उसको छोड़ देना। और छोड़ना तो किस टेक्निक से छोड़ना समझ लो, यहां से और यहां से, यानी दिल से और नजरों से उतार देना, जुबान से मत उतारना। उसको ये मालूम नहीं चलना चाहिए कि तुमको सब कुछ मालूम है। अगर मालूम चल गया, एक नया शत्रु तुमने पैदा कर लिया। आप लोगों के मन में आता है कि उसने ऐसा किया मेरे साथ, उसको बताऊंगा मैं, मिलने दो, फोन लगाओ उसको, क्यों तूने ऐसा कैसे कहा मेरे बारे में, ये गलती करी। अब वो और 400 बातें और कहेगा। प्ले विथ योर माइंड, दिमाग से खेलो। ऐसा व्यक्ति जब तुमको मालूम चल जाए कि तुम्हारे पीठ पीछे बुराई कर रहा है, वो तुम्हारी निंदा कर रहा है, उसको तुम पसंद नहीं हो, तुमको उठता हुआ नहीं देख पा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए दिल से उतार दो। ऐसे व्यक्तियों को भी दिल में जगह मत देना।
ऐसे व्यक्ति को दिमाग से उतार दो, उसको अपने दिमाग में जगह मत देना, लेकिन जुबान से कभी मत उतारना। जुबान के तो उसके साथ हमेशा मीठे रहना। उसको मालूम नहीं चलना चाहिए कि तुमको सब कुछ मालूम है। ये नीति है, ये नीति है कि उसको, आपको मालूम चल जाए कि ही इज नॉट गुड फॉर मी, बट आप उसके लिए बैड ना हो। इसका भी ध्यान रखें कि उसने मेरे साथ ऐसा किया था, मौका पड़ने दो, अपन तो निपटा ही देंगे। नहीं, उसने तुम्हारे साथ बुरा किया, ये उसका कर्म, तुमसे किसी का बुरा ना हो, ये तुम्हारा धर्म। हम उसका बुरा नहीं करेंगे, ना हो देखेंगे, ना सुनेंगे। हम टोटल उसको अपनी लाइफ से इग्नोर कर चुके हैं, लेकिन माइंड से और हार्ट से, जुबान से इग्नोर नहीं करना। और धीरे धीरे, स्लोली स्लोली, स्लो स्टडीज, धीरे धीरे, बहुत धीरे अपने जीवन से उसको अलग करते जाना। बहुत धीरे अपने जीवन से, बहुत धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे उसको अलग करना। और इतना धीरे अलग करना कि उसको पता नहीं चले। उसको पता नहीं चलना चाहिए कि अब आपके दिल में उसके लिए जगह नहीं है। ये नीति है। मैं तो कहता हूं कि भूखा मरना श्रेष्ठ है, जहर खाकर मरना श्रेष्ठ नहीं। भूखे मरना श्रेष्ठ है, जहर खाके मरना श्रेष्ठ नहीं। अकेले रहना श्रेष्ठ है, धोखेबाजों के साथ रहना श्रेष्ठ नहीं। अकेले रह लो, अच्छा है ना, कम से कम दर्द तो नहीं होगा। कोई जब अपना पराया हो जाए और बुराई करके पराया हो, वो दिन, वो घंटा, वो महीना, वो पल, वो शब्द कभी नहीं भूलता व्यक्ति। याद रहता है कि हमने तो उसके लिए जो चाहा उसने वो किया, लेकिन उसने मेरे साथ आज गलत कर दिया। कुछ लोग ऐसे भी मिले हमको कि उनके लिए आप जो चाहे कर दो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो केवल सेल्फिश है, वो अपने लिए जीते हैं। उनको अपनी सुख सुविधाओं से मतलब है, उनको अपने जीवन से मतलब है। तुम जियो चाहे मरो, कोई मतलब नहीं। महीने में 1-2 बार तुमको टच कर लेंगे, तुमको लगे कि हमारे हैं, बस। ऐसे लोगों के साथ क्या होता है कि आप उनके लिए गर्दन काट दो तो बोलेंगे तिरछी कटी है, ऊपर से कटी है, नीचे से कटी है। उसको ये नहीं दिख रहा कि गर्दन काटी है। वो तुम्हारे लिए कभी वेल गुड नहीं रहेंगे। इस नीति को जीवन में उतारना। अकेले मर जाना श्रेष्ठ है, लेकिन धोखेबाजों के साथ रहना श्रेष्ठ नहीं। जो व्यक्ति आपके पीठ पीछे छुरा भोंकने के लिए खड़ा ही हो, इतने सीधे मत बनना कि पीठ उसकी ओर कर देना। भागना भी सीखो, अपनी रक्षा करना भी सीखो। आप अपने जीवन में लघु नीति को उतार के जीवन को विस्तीर्ण करें, जो आपके मुख के सामने मीठा हो और पीठ के पीछे कड़वा हो, आपको बर्बाद करने की प्लानिंग कर रहा हो। ऐसे व्यक्ति से दूर रहें। पता कर ले, समझ ले, नहीं तो बेचारा अच्छा करने के बाद भी बुरे फल को प्राप्त करता है। मैं तो उनसे कहता हूं कि जो दूसरों के बारे में बुरा करते हैं या कहते हैं तुमको नहीं है पसंद, दूर हो जाओ, तो उसको अकेला छोड़ दो, लेकिन विश्वासघात मत करो। एक फ्लाइट गिरती है, कई लोग डर जाते हैं। एक व्यक्ति धोखा देता है, कई लोग डर जाते हैं। इस नीति को जीवन में उतारना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास। परम पूज्य भारत गौरव